नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। देश में अब कोई अराजकता फैलाने की जरा भी कोशिश करेगा तो उसका वही हाल होगा जो खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल का हुआ। भारतीय दूतावास पर तिरंगे को उतारने का दुस्साहस खालिस्तानी समर्थकों ने किया तो कूल रहने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दे दी, जिसके बाद खबर आई कि तिरंगे को उतारने वाला शख्स अवतार सिंह खांडा मारा गया। लेकिन राजनीति के चलते देश के कुछ अपने ही लोग विदेश मंत्री की तीखी प्रतिक्रिया पर सवाल उठाने लगे। भारत के झंडे का अपमान शायद किसी भारतीय को बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने इस पर विदेश मंत्री को खालिस्तानी के मुद्दे पर कूल रहने की बात कह दी, जिस पर शशि थरूर जमकर ट्रोल हुए। इतने ट्रोल हुए कि अब उन्हें सफाई देनी पड़ी। उन्होंने सफाई में क्या कहा वो बताया, उससे पहले आपको बता दें कि आजकल शशि थरूर बीजेपी सरकार की तरफ सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस की ही बात काटते हुए मोदी सरकार को योगा को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि देने का क्रेडिट दिया था। अब फिर इतने दिन बीत जाने के बाद शशि थरूर खालिस्तानी मुद्दे पर कूल रहने वाले बयान पर अब जाकर सफाई दे रहे हैं। उन्होंने सफाई क्यों दी, इसके पीछे कयास ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों की वजह से खालिस्तानी समर्थकों का एक एक करके टिकट कट रहा है। परमजीत सिंह पंजवड़, अवतार सिंह खांडा, हरदीप सिंह निज्जर, ये नाम अब दुनिया में नहीं है। तीनों भारत की टारगेट लिस्ट में थे। खालिस्तानी गुटों को पंजाब की मोगा पुलिस ने धर दबोचा, जिसके बाद पुलिस के द्वारा मास्टरमाइंड करार सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक गुरुपतवंत सिंह पन्नू अंडरग्राउंड हो गया। ये सब देखकर हो सकता है शशि थरूर ने सफाई देने की सोची। चलिए आपको बताते हैं कि शशि थरूर ने क्या कुछ कहा। शशि थरूर ने ट्वीट कर लिखा, मेरे दोस्तों ने मुझे कुछ ट्रोल्स भेजे हैं जिसमें कहा गया है कि मैंने विदेश मंत्री को खालिस्तानियों पर दी गई टिप्पणी के लिए शांत रहने को कहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। थरूर ने लिखा, जब भारतीय ध्वज उतारे जाने की घटना घटी तो मैंने विदेश मंत्रालय से पहली नाराजगी व्यक्त की, आक्रोश प्रकट किया। वास्तव में सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया थी। उन्होंने आगे लिखा, जयशंकर को संयम बरतने की मेरी सलाह उनके बेंगलुरु स्थित बीजेपी युवा मोर्चा के लिए दी गई थी, जिसे विदेशी मीडिया ने पकड़ लिया और गलत तरीके से दिखाया था। बिना उकसावे के दूसरे देशों की आंख में उंगली डालना हमारा स्टाइल नहीं है। झंडा फहराने की घटना एक उकसावे की घटना थी और भारत की प्रतिक्रिया उचित थी। इस पर विदेश मंत्री से मेरा कोई मतभेद नहीं है। मैं उन्हें एक मित्र और कुशल व योग्य विदेश मंत्री मानता हूं। वहीं आपको बता दें कि एस जयशंकर को किसी भी टिप्पणी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर बीते अप्रैल की शुरुआत में बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उनसे पश्चिमी देशों की टिप्पणी को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा, पश्चिम को दूसरे के मामले में टिप्पणी करने की बुरी आदत है। वे सोचते हैं कि उन्हें भगवान का दिया किसी तरह का अधिकार है, लेकिन उन्हें सीखना होगा कि अगर वे ऐसा करते रहे तो दूसरे भी करने लगेंगे जो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और ऐसा हो रहा है। तो एस जयशंकर को किसी की टिप्पणी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता नजर आ रहा है। वो जब कूल रहते हैं तो सबको दिखाई देता है, और जब वो गुस्से में रहते हैं तो उनकी प्रतिक्रियाओं से पूरी दुनिया हिल जाती है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।